जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इलेक्शन का ऐलान 24 अक्टूबर को होगी। राज्यसभा के लिए वोटिंग 6 अक्टूबर को जारी होगी। इलेक्शन का नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर को होगी जांच। 16 तक नाम ले सकते हैं वापस। ईसीआई ने जम्मू कश्मीर के लिए राज्यसभा इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। इस बार राज्यसभा के लिए वोटिंग 24 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें, ये इंतखाब जम्मू कश्मीर के लिए एक अहम सियासी अमल है जिसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टीज अपने उम्मीदवार को आगे बढ़ाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टीज को गाइडेंस भी जारी की है ताकि इंतखाब पुरअमन और शफाफ तरीके से खत्म हो सके। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इलेक्शन का नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर है और नामांकन की जांच 14 अक्टूबर तक की जाएगी। उम्मीदवार चाहे तो 16 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इलेक्शन को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन पर सियासी लीडरान का मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। आइए देखते हैं लीडरान ने क्या कुछ कहा। देखिए, पिछले साल विधानसभा के चुनावों के बाद जब यहाँ पे सरकार गठित हुई तो उसके बाद से ये ड्यू था। मुझे लगता है ऑलरेडी लेट हो चुका था। अब इलेक्शन कमीशन ने इस पर फैसला लिया है तो ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मार्क राइज होता है क्योंकि 90 का हाउस अभी है नहीं और मुझे लगता है कि अभी 5 नॉमिनेशंस भी पेंडिंग थी और वो लोग भी कंसिडरेशन में कहीं होने चाहिए थे। शायद उसका फैसला हो जाता तो बेटर होता था। अब 2 सीटों पे अभी तक बाई इलेक्शन हुआ नहीं है, इसका मतलब 28 लोग वोट डालेंगे। तो इस पर तो अभी समीकरण क्या बैठता है ये प्रदेश हमारी लीडरशिप भी तय करेगी। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने अगर फैसला किया है तो ये वेलकम स्टेप है। देश के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला अमित शाह जी जम्मू कश्मीर में हमेशा एक स्टेप के बाद आस्ता आस्ता हर जो जमहूरियत का हर पहलू है, 3 टायर से लेकर असेंबली से लेकर पार्लियामेंट से लेकर सिक्योरिटी से लेकर अमन तक हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये मानना था कि ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है कि कब वो किस राज्य में चुनाव कराएं, पर जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात हम करें तो जम्मू कश्मीर में इन 4 सीटों पे जो चुनाव होने जा रहा है उससे प्रजातंत्र मजबूत होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ जो है राज्यसभा में गूंजेगी और जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट का इन्फ्लो है, पैसे का इन्फ्लो है, क्योंकि राज्यसभा से जब MP चुन के आएंगे तो अपने अपने इलाकों में अपने CDF से डेवलपमेंट के काम करवाएंगे। तो ये बहुत उम्मीद है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और ख़ासकर ऐसे समय में जब एक प्राकृतिक आपदा जम्मू कश्मीर के लोग झेल रहे थे तो बड़ा एक वेलकम स्टेप है कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के इलेक्शन होंगे और चुने हुए 4 जो मेंबर पार्लियामेंट है वो जम्मू कश्मीर की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाएंगे। देखिए, एक बहुत देरीना मांग थी जम्मू कश्मीर के लोगों की। राज्यसभा, जम्मू कश्मीर अनरिप्रेजेंटेड था राज्यसभा में बहुत बरसों से, और ये एक देरीना मांग थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार इलेक्शन कमीशन के सामने भी उठाया कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो राज्यसभा में हो। अच्छी बात है कि अब नोटिफिकेशन निकली है और 8 अक्टूबर को नॉमिनेशन भर के 26 या 24 के करीब इसका इलेक्शन होगा। अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर एक और जगह रिप्रेजेंट होगा और यहाँ की जो आवाज़ है वो राज्यसभा में भी गूंजेगी। तो एक अच्छी देरीना मांग थी, उसको पूरा किया। अब जो बाकी इसका जो शेड्यूल है वो देखकर पार्टी लीडरशिप इस पर डिसाइड करके आगे देखेंगे कैसे चलना। कश्मीर के लिए अच्छी खबर है कि इलेक्शन कमीशन को बड़ी देर के बाद याद आया कि जम्मू कश्मीर की राज्यसभा की सीटें जो हैं वो वेकेंट पड़ी हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कुछ हो सकता था अगर ये टाइम पे चुनाव कराए जा सकते थे, लेकिन नहीं कराए। अब चूंकि उनको याद आया तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अब ये राज्यसभा की सीटें जो हैं वो इलेक्शन से फिल की जाएंगी और ये अच्छी बात है। यहाँ पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी बढ़ जाएगी क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया अब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, असम्बली के इलेक्शन के हुए भी अब साल होने लगा है, तो ये इलेक्शन नहीं हुए जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की लोगों का नुकसान हुआ है। अब
चूंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं तो हर एक पार्टी अपना इसमें रोल अदा करेगी, सियासी सरगर्मियां बढ़ जाएंगी और 24 अक्टूबर को वोटिंग होना है। उसके बाद देखेंगे कौन किसको क्या मिलता है। आपको बता दें, ईसीआई ने जम्मू कश्मीर के लिए राज्यसभा इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। इस बार राज्यसभा के लिए वोटिंग 24 अक्टूबर को होगी। ये इंतखाब जम्मू कश्मीर के लिए एक अहम सियासी अमल है जिसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टीज अपने उम्मीदवार को आगे बढ़ाएंगे। तफसीलात के लिए हमारे साथ फयाज जमाल बट जुड़ चुके हैं। फयाज जमाल, जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो आने वाला राज्यसभा का इंतखाब है वो कब होने वाला है और इलेक्शन कमीशन ने क्या कुछ तारीख रखी है वोटिंग के हवाले से? जी हकीम फर्शिता, आपको बता दूं कि काफी अरसे के बाद जो है जम्मू कश्मीर यूटी के लिए जो है अच्छी खबर है, खासकर यहाँ के मुकामी लोगों के लिए। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि अगर लोकसभा के हवाले से बात करूं तो लोकसभा में जो है यहाँ की नुमाइंदगी हो रही है, लेकिन अगर राज्यसभा के हवाले से बात करें तो 2021 यानी 15 फरवरी से लेके अब तक जो है राज्यसभा में यहाँ से कोई वहां पे रहनुमाई नहीं करता था, तर्जमानी नहीं करता था। लेकिन आज जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन निकाली और जिसमें उन्होंने बताया कि जो नोटिफिकेशन है वो 6 अक्टूबर को जो है निकलेगी और अगर हम बात करें तो लास्ट डेट जो है वो 13 अक्टूबर को है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर कोई विड्रा अपना नाम करना चाहे तो वो 16 अक्टूबर तक जो है वो ले सकता है वापस। और उसके बाद जो है 24 अक्टूबर को यानी जुमा के दिन जो है वोटिंग होगी और वोटिंग जो है ये 9 बजे शुरू होगी और इसका इख्तिताम जो है शाम के 4 बजे जो होगा। और आपको बता दूं कि अच्छी खबर है यहाँ के मुकामी लोगों के लिए और खासकर जो ये बात कर रहे थे कि अगर लोकसभा में हमें नुमाइंदगी मिल रही है लेकिन राज्यसभा में गुज़श्ता कई सालों से यानी 15 फरवरी 2021 से जो है वहां पे यहाँ की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। लेकिन आज जो है एक अच्छी खबर है यूटी जम्मू कश्मीर के लिए और काफी अरसे के बाद जो है अब जम्मू कश्मीर की जानिब से भी राज्यसभा में जो है नुमाइंदे मिल सकते हैं। फयाज जी, जानना चाहेंगे इस इंतखाब को, राज्यसभा इलेक्शन को क्यों अहम माना जा रहा है? वहीं अगर हम देखें तो काफी सियासी लीडरान ने भी अपने रद्द अमल का इजहार किया है, तो क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जी फारशिता, आपको बता दूं कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि लोकसभा में यहाँ की नुमाइंदगी हो रही है और जिस तरह हम मुल्क के जो 2 बड़े ऐवान हैं वो एक तो लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। और राज्यसभा में क्योंकि पिछले कई सालों से जो है यहाँ की नुमाइंदगी नहीं थी और यहाँ के लोगों के जो मसले मसाइल यहाँ पे जो बिल वगैरह पेश होते थे यहाँ की उससे कोई बात नहीं करता था। हाँ, जो हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टियां हैं उनमें से कुछ लीडर जो है वहां पे जम्मू कश्मीर के हवाले से बात उठाते थे और इस ज़मन में भी ये बहुत अहमियत रखता है अगर हम जमहूरियत के हवाले से बात करें। और लोग यहाँ के खासकर जो मौजूदा सरकार है वो जो बार बार जो मरकजी वाली सरकार को खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताते थे कि आप जो है राज्यसभा के लिए भी वोटिंग कराइए ताकि हमारे जो नुमाइंदे हैं वहां पे वो जो है जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करें। और आज अच्छी खबर है यहाँ के लोगों के लिए और इसमें सबसे ज्यादा जो पहल है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने किए, चाहे वो उनके जो मेंबर पार्लियामान है उन्होंने वहां पे की या उनके जो सदर या नायब सदर, उन्होंने बार बार इलेक्शन कमीशन की नोटिस में यह बात लाई कि अब जो आपको जो है राज्यसभा में भी हमें नुमाइंदगी करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें तो इससे पहले गुलाम नबी आजाद की बात हो, नजीर अहमद लावई की बात हो, मीर मोहम्मद फयाज की बात हो या शमशेर सिंह की बात हो, ये 4 वो लोग थे जो 2021 तक यानी 15 अक्टूबर 2021 तक जो है जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी जो है राज्यसभा में कर रहे थे। लेकिन तब से ये सीटें जो है वहां पे खाली थी और आज जो है बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान किया और अब कुछ ही दिनों के बाद इन्हें 6 अक्टूबर को जो है नोटिफिकेशन निकलेगी और 24 अक्टूबर को जो सुबह 9 बजे वोटिंग शुरू होगी जो कि शाम के 4 बजे तक जारी रहेगी। और एक अहम सवाल जो जानना चाहते हैं हम वो है कि उम्मीदवार अगर चाहे तो कब तक अपना जो नॉमिनेशन है वो वापस ले सकते हैं और साथ ही में क्या कुछ सिक्योरिटी के हवाले से फिर इकदामात उठाए जाएंगे अगर हम बात करें ताकि जो ये इंतखाबात है वो साफ और शफाफ तरीके से पेश आए। देखिए हकीम फर्शिता, अगर मैं बता दूं कि 16 अक्टूबर तक जो है उम्मीदवार जो है अपना नाम वापस ले सकता है। ये उनके लिए चॉइस दी गई है कि आप
16 अक्टूबर तक जो है वापस नाम ले सकते हैं। और दूसरी जानिब जो अब वहां पे नाम जो फॉर्म दाखिल करेगा, यकीनन उनके लिए प्रोटोकॉल या उनका जो सिक्योरिटी का मामला है वो यहाँ का जम्मू कश्मीर पुलिस जो है बखूबी देखता है और उनकी पूरी तरीके से जो है सिक्योरिटी या बाकी चीजें जो उनको फराहम की जाएगी। लेकिन हकीम फरिश्ता, आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, मेरे साथ एक नौजवान है, उनसे जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी खुशी उनके लिए, क्योंकि काफी अरसे के बाद यूटी जम्मू कश्मीर को जो है राज्यसभा में नुमाइंदगी मिल रही है। थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन अब जो है 6 अक्टूबर को निकलेगी, कितने खुश हैं आप, क्योंकि राज्यसभा में आज तक जो है नुमाइंदगी नहीं मिल रही थी? देखिए, तो ये तो एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि एक गवर्नमेंट की, तो हमारे गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है कि जो हमारी सीट अभी जम्मू कश्मीर में वैकेंट है, राज्यसभा की सीट है, जैसे कि हमारी जो लोकसभा में नुमाइंदगी हो रही है, लेकिन राज्यसभा में हमारी जो सीट जम्मू कश्मीर के लिए वो वैकेंट है। तो हम चाहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी वहां भी हो जाए, हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी मसाइल वो हमारे राज्यसभा के मेंबर जो सेक्रेटरीट में वहां पे भी पहुंचे, हमारे जो नुमाइंदे का हम चुनेंगे उनको, ताकि हमारी जो आवाज है वहां तक पहुंचे, हमारे मसाइल होते हैं हम उन तक पहुंचाते हैं ताकि हमारे मसाइल भी वहां पे उजागर होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी चीज के लिए अच्छा है। कि इसमें क्या होता है कि हमारे जो अपने अपने स्टेट के मसाइल होते हैं, हर किसी, हम चाहते हैं कि हर किसी जो हमारा जो यानी कि जो सेक्रेटरीट है, चाहे कि हमारा लोकसभा का सेक्रेटरी या जो राज्यसभा का सेक्रेटरीट है, जैसे कि हम बोलते हैं कि हर किसी में हम अपना हिस्सा, हम अपना पार्ट वहाँ जम्मू कश्मीर अपना पार्ट रखना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। तो हमारी बिलें वहाँ पास होती है, हम भी अपने बिलों पे वहाँ पे तबसरा करें, हम डिस्कस करें, डिबेट हो जाए, ताकि हमारे भी जितने मसाइल है यहाँ पे अपने लोगों की ग्रीवेंसेस है वो वहाँ पे हम राज्यसभा में अपनी चीजों को वहाँ रख सके, ताकि हमारे जो मसाइल है वो भी हल हो सके। हकीम फरिश्ता, जिस तरह ये कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं और ये कह रहे हैं कि काफी अरसे के बाद जो है हम तक ये खबर पहुंचे और अब जो है यहाँ के नुमाइंदे जो है वो राज्यसभा में भी जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी जो है करेंगे। यानी जहां हम देख रहे हैं कि सियासी पार्टी के जो लीडरान है वो भी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही अगर यहाँ के नौजवान के हवाले से बात करें तो ये भी अपनी खुशी जो है बहुत अच्छी तरीके से जाहिर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह हमें लोकसभा में। फयाज जी, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे, कौन सी सियासी पार्टीज हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकती हैं? ये एक अहम सवाल है जो जानना चाहते हैं हम। देखिए हकीम फरिश्ता, आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे बात की जाए जो यहाँ की लोकल पार्टी है, हालांकि अगर हम बात करें तो बीजेपी भी जो है मैदान में वो नेशनल पार्टी है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि नेशनल पार्टी है वो भी इसमें हिस्सा, क्योंकि जिनकी नुमाइंदगी यहाँ पे लोग यहाँ पे जो असेंबली में जिनकी होगी यकीनन वो अपने नुमाइंदे जो हैं वहां पे उतार सकते, लेकिन बस देखना यह है कि क्या उनको निजाती मिलेगी वहां पे, यानी उनके नुमाइंदों को जो है बिल आखिर जो एमएलएज हैं, जो यहाँ पे चुनी हुई सरकारें हैं, चुने हुए एमएलएज हैं, वो उनको वोट डालते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे आप उन पार्टी को ये देखना है कि क्या अगर मैं अपने कैंडिडेट का नाम जो आगे प्रेफर करूं, क्या उनको जो वहां पे उतनी मेजॉरिटी मिल सकती है। तो ओवरऑल जो जितने भी यहाँ पे एमएलएज है या जितनी भी पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है, जिनकी नुमाइंदगी असेंबली में है, मुकामी असेंबली में है, वो जो है अपने नुमाइंदों को जो है उतार सकते हैं। बस शर्त यह है कि क्या उनकी मेजॉरिटी वहां पे साबित होती है, ये बहुत बड़ा सवाल सबके सामने। चलिए, आपका शुक्रिया बहुत बहुत तफसीलात के लिए फयाज जमाल भट्ट।